नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। आत्मबल बेहद ज़रूरी चीज़ है और इंसान में आत्मबल होना चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आत्मबल को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी-कभी लोगों को परेशानी में जो है वह डाल देती है। ऐसा आम जीवन में भी उदाहरण मिलते रहता है। अब देखिए कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष जो पहले थे तेजस्वी यादव जी, वो इसी कार्यकाल में यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही नेता प्रतिपक्ष से बिहार के उप मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया है। और इसी बीच आपको याद होगा कि कैसे उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में सीबीआई की एंट्री हुई थी और सीबीआई ने जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, जिसके में जो आरजेडी के कई नेता थे उनके घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई थी सीबीआई की, जिसके बाद सीबीआई के बिहार में एंट्री पर रोक लगाने को लेकर के नीतीश कुमार जी से मांग भी की गई थी कि आम सहमति जो केंद्रीय सरकार के पास है उसमें से बिहार जो है अपना आम सहमति हटा ले, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस पर कुछ नहीं काम किया था। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे सीबीआई के जो है छापेमारी के बाद कैसे तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई पर उन्होंने बड़े सवाल दागे थे, तीखा प्रहार किया था, जिसके बाद इसी बात को मुद्दा बना करके सीबीआई ने, आपको बता दें कि दिल्ली के कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी कि तेजस्वी यादव जी का जो जमानत याचिका था उसे खारिज कर दिया जाए। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव जी नामित हैं और तेजस्वी यादव जी 2018 से ही जमानत पर हैं। तो ऐसे में सीबीआई ने यह कोर्ट के सामने यह जो है आपको बात रखी है कि तेजस्वी यादव जी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनका जमानत जो है वह खारिज किया जाए और जमानत जो है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी बिहार में जिस पद पर हैं उस पद पर रहते हुए जांच में वे खलल डाल सकते हैं। जिसके बाद दिल्ली के कोर्ट से तेजस्वी यादव जी के प्रति एक नोटिस भी जारी हुई थी। इसके बाद ये पूरा प्रक्रिया जो है अभी ये पूरा मामला जो है अभी प्रक्रिया में चल रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसके बाद जगदानंद सिंह जी जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने कहा था, इस पूरे प्रकरण पर सफाई देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी या फिर तेजस्वी यादव जी ने सीबीआई पर कुछ नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार पर कहा था। केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला किया था, सीबीआई के दुरुपयोग के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। हालांकि इसके बाद भी अब आपको बता दें कि आरजेडी शायद चेत नहीं रही है। राष्ट्रीय जनता दल का ट्विटर अकाउंट देखें तो आज जो ट्वीट हुआ है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आरजेडी इस पूरे प्रकरण से सबक लेने के मूड में नहीं है और आरजेडी ये अपने पुराने तेवर को अपनाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे आज ये ट्वीट हुआ है कि इस एनडीए पार्ट 2 जो एनडीए का जो कार्यकाल दूसरा है, यानी कि 2009 माफ कीजिएगा 2019 के बाद का जो कार्यकाल है एनडीए का केंद्र सरकार का, उसमें सीबीआई जो है वह 95% विपक्षी नेताओं पर मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक रिपोर्ट भी जो है उन्होंने शेयर किया है, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि सीबीआई किस प्रकार से एनडीए पार्ट 2 में, एनडीए के कार्यकाल दूसरे कार्यकाल में विपक्षी नेताओं पर लगातार जो है मामले दर्ज कर रही है, कार्रवाई कर रही है, जिसका आंकड़ा 95% 95% तक है। और इसी को लेकर के आरजेडी ने हल्ला बोल किया है। आरजेडी ने साफ तौर पे लिखा है कि जिसे तोता कह करके उन्हें जो है आरजेडी ने सीबीआई को जो है संबोधित किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है, यह सबको दिख रहा है। और सीबीआई का उन्होंने लिखा है कि जो भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार है, उन्होंने सीबीआई का जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, इतनी बड़ी एजेंसी है, उसका हाल एक लोकल थाने जैसा करके रख दिया है और अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। तोता कह करके उन्होंने संबोधित किया है सीबीआई को। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले सीबीआई ने अगर मुद्दा बनाया था तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट जाने के लिए, दिल्ली के कोर्ट में अगर सीबीआई पहुंची थी, तो इसी प्रकार का कुछ प्रकरण था जिसमें तेजस्वी यादव जी सीबीआई पर लगातार हमलावर हो रहे थे, जिसको उन्होंने एक वजह बना करके दिल्ली के कोर्ट में उन्होंने केस फाइल की थी। लेकिन अब आपको बता दें कि फिर से आरजेडी इस पूरे प्रकरण पर तटस्थ दिख रही है। आरजेडी जो है इस मामले में सीबीआई को फिर से घेरने का पूरा कोशिश कर रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ होता है। आपको बता दें कि जैसे तेजस्वी यादव जी का अगर जमानत, जो तेजस्वी यादव जी जिस बेल पर जो है बाहर हैं 2018 के बाद, तो तेजस्वी यादव जी का अगर जमानत रद्द होता है तो तेजस्वी यादव जी जेल भी जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच में आरजेडी का यह तेवर कहीं तेजस्वी यादव जी के लिए भारी न पड़ जाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन आप जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि जनता टॉकीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।